ये अक्सर ऐसा होता है, एक कोई खिलाड़ी आता है या कोई किसी भी शोबे में कोई बंदा आता है, तो क्या सीनियर बर्दाश्त नहीं करते उसको? इस तरह का कोई इश्यू होता है या उसके लिए रुकावटें होती हैं? किस तरह का, मतलब कि आपने पहले दिन बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद फिर आप कहते हैं कि इतना अरसा मैं केबन में नहीं गया, बाहर ही रहा हूँ, तो इसकी क्या वजह आती है? देखिए, अगर आप मुझे जज्बाती कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है। आप ये बात बताएं, मैं आपको एक बात बताऊंगा। मैं भी इस हवाले से बड़ा जज्बाती था, मेरे एक दोस्त के साथ ये मसला हुआ। आप बात करें, फिर मैं आपको भी स्टोरी सुनाऊंगा। क्या ऐसा है कि मुझे दुख होता है कि जब कोई जूनियर आता है और सीनियर्स के रवैये बड़े तल्ख होते हैं। वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, टीचिंग डिपार्टमेंट हो, क्रिकेट का डिपार्टमेंट है, ब्रॉडकास्टिंग है, एंकर है, कोई जात साफी है, कोई फिल्म एक्टर है, कोई सिंगर है। पाकिस्तान में प्रमोट करने का रुझान बहुत कम है। और मुझे कई दफा ऐसे रवैये बर्दाश्त करने पड़े हैं कमेंट्री में, जिसमें मुझे रिडिक्यूल करने की कोशिश की गई है। और पाकिस्तान के कई बड़े नाम है जो टीवी पर बैठते हैं और वो अखलाकियात के लेक्चर देते हैं, लेकिन होता नहीं ऐसा। मैं ये बताना नहीं चाहता कि कमेंट्री बॉक्स में अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई है तो उस पर उन्होंने किस्सा ठट्ठे भी उड़ाए, इस्लाह नहीं की, इस्लाह करने की तरफ वो नहीं आए। तो बहुत मुश्किल टाइम देखा कि तीन साल। आप देखिए, मुझे कई दफा लोगों ने कहा कि आप कमेंट्री नहीं कर सकते, आप छोड़ दीजिए। अभी भी कुछ लोग जो है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए उन्होंने ये एक चांस दिया और चलो जी ये जैसे फ्लॉप होगा तो फिर ये गायब हो जाएगा, लेकिन आपने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बावजूद आपको बैक एंड पे। देखिए, मैं अच्छी परफॉर्मेंस, अगर मैं बुरा होता तो मुझसे प्रेजेंटेशन ना करवाई जाती। बिल्कुल ऐसा ही है, और प्रेजेंटेशन भी ना करवाई जाती और मुझे चिश्ती मुजाहिद साहब के साथ ना बिठाया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जाहिर है कि मैं डॉक्टर नुमान, ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त उनके पास कोई ऑप्शन ना हो। नहीं, बहुत ऑप्शंस थे। मैं जिस मैच में कमेंट्री कर रहा था वहां पर काफी ऑप्शंस थे उनके पास और काफी लोग बैठे हुए थे। आप किसी के बेआफ पे गए थे? नहीं, मैंने तो आपको बताया, मुझे तो सबी अजहर साहब और साजिद शाह साहब डॉक्टर नुमान के पास लेके गए थे कि ये लड़का कमेंट्री कर सकता है। उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। ऑडिशन के बाद उन्होंने मुझे ये वर्ड्स कहे कि आपको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया, सही है। उसके बाद फिर मुझे 3 साल कमेंट्री बॉक्स के मैं बाहर बैठा और कई चांस नहीं मिल रहा था। फिर सबी अजहर साहब ने एक कमेंट करवाया रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, फेसबुक लाइव था, तो उसमें उन्होंने मुझे कहा भाई तुमने कमेंट्री करनी। मुझे मौका मिला, मैंने काम किया। उस वक्त की जो प्रोडक्शन कंपनी थी स्पोर्ट्स फ्यूजन 360, वो भी यहाँ पे लाइव कर रहे थे फेसबुक और यूट्यूब। पाकिस्तान में पायनियर्स हैं स्पोर्ट्स फ्यूजन 360, सोहेब साहब और शराज साहब, मोहसिन साहब थे। सो उनके साथ काम किया, तो फिर उन्होंने मुझे एक शो दे दिया और इस्तकलाल मुश्ताक साहब के साथ मैंने फिर शो, पहला शो आपने किया टीवी लाइव? नहीं, वो भी फेसबुक लाइव था। अच्छा, फेसबुक लाइव था, 360 के ऊपर। ठीक, सही है। मैं सकलान भाई के साथ शो किया, तो वो सकलान साहब एक पाकिस्तान की लेजेंड है और पाकिस्तान की के लिए बहुत बड़ा नाम। वहाँ सीखने को मिला और उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की। फिर उसके बाद मुझे मौके मिलना शुरू हुए और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त